अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से जहां बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, वहां पे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो स्टेप लिया गया है वो PSER को बनाने का है। इसके तहत जो है वो सूबे भर में खुशहाली सर्वे का आगाज़ कर दिया गया है। तो इसकी आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरह आपने अपने सूबे में रहते हुए 5000 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन सेंटर से कैसे दराज करवाना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जाना नहीं चाहते तो इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, QR कोड को स्कैन करके कैसे होगी, और इसके अलावा आपकी जो रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसीजर है आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इसके अलावा ये जान लें कि जो हुकूमत पंजाब के फलाही प्रोग्राम्स हैं जिसमें किसान हिम्मत कार्ड है या हेल्थ कार्ड है, लाइफ स्टाइल कार्ड है, ई-बाइक स्कीम है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, अपनी छत स्कीम है, रोशन किराना स्कीम है, यानी कि बाद रमज़ान पैकेज, कोई भी पैकेज है उसको अगर आपने अवेल करना है तो आपको इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने के लिए ज़रूरी है कि आपका इंदराज इस सर्वे में होना चाहिए। तो इसलिए ये है कि आपने इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना ताकि आपको मालूमात मिलने से रह ना जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस तरह आपने अकाउंट बनाना है, किस तरह आपने अप्लाई करना है, किस तरह आपने इंदराज करवाना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। कोई भी पॉइंट अगर आपने स्किप किया तो उसके बाद आपका जब अप्लाई होने से रह जाएगा तो फिर आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने गूगल प्ले स्टोर पे चले जाना है या गूगल क्रोम पे चले जाना है। गूगल क्रोम से कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है PSER सर्वे, ठीक है। तो जैसे ही आप ये लिखते हैं तो आपके पास ये एक गूगल पे लिंक आ जाएगा। पहला लिंक है ये पोर्टल का है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इंदराज कर देना है। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अमूमन जो साइट्स हैं वो फेक भी बन जाती हैं, तो ये फेक साइट आपकी बनी हुई है, यहाँ पे नहीं आना, आपने ये gov.pk पे जाना है। तो मैं आपके साथ इसका जो है वो मज़ीद लिंक भी शेयर कर दूँगा कि किस तरह आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करके भी यहाँ ओपन कर सकते हैं। तो आपके पास ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम देना है और पासवर्ड देना है। चूँकि अब आप न्यू है यहाँ पे तो आपका अकाउंट तो बना हुआ नहीं है, तो पहले आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे आपके पास है रजिस्टर नाउ या रजिस्टर करें, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपने अपने पास जो है ऐड करना है, इसकी डिटेल सारी फिल कर लेनी है जी। तो यहाँ पे आपने जो है अपना फुल नेम लिखना है। लेट्स सपोज आपका नेम है ताहिर महमूद, आपने अपना नेम लिख दिया। यहाँ पे उसके बाद आपने अपना ID कार्ड नंबर लिख देना है, ठीक है। तो आपने ये डिटेल अपनी देनी है, ना कि मेरी देनी है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल का नेटवर्क सेलेक्ट करना है, जो भी आपके नाम पे है वो आपने नंबर यहाँ पे दे देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना नंबर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस देने के बाद अब यहाँ पे आपने अपना कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप अपना पासवर्ड रखते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसी तरह आपने भी अपना ये डिटेल सेम दे देनी है। अगेन आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है, ठीक है। तो ये आप अपना पासवर्ड खुद से स्टॉप करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने पासवर्ड दिया है, पासवर्ड देने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर करें पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप देखते हैं यहाँ पे आपके पास आ गया डिटेल। यहाँ पे आया है कि आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है स्ट्रॉन्ग। कोशिश करें कि अपर लेटर हो, लोअर लेटर हो और नंबर और सिंबल्स हो। तो यहाँ पे हम जो है अपना कोई पासवर्ड ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसमें छोटे लफ्ज़ भी हों, बड़े लफ्ज़ भी हों, स्पेशल करैक्टर भी हों और न्यूमेरिक वर्ड्स भी हों। तो चलिए जी हमने अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया। आपने भी ऐसा ही पासवर्ड देना है। तो जैसे आपने पासवर्ड दिया, आपने रजिस्टर करने पे क्लिक किया है तो आपको ये रजिस्टर करवा के एक नए पेज पे ले गया है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक चीज़ ओपन हो चुकी है। ये आपका पोर्टल है जिसमें आपकी ये होम एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई की है वो सेंटर्स, ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पे शो हो चुकी है। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर सेंटर की वेरिफिकेशन आपने करनी है, सेंटर की मालूमात लेनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना करीबी सेंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने में, आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आपने यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करनी है, लेट्स सपोज अगर आप मुल्तान से पहले आप डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, डिवीज़न मुल्तान है तो आप मुल्तान सेलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद आपने सेलेक्ट करनी है डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके पास आपके करीबी जितने भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस हैं
तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये हाउसिंग स्कीम में और ये आपके पास 2 यहाँ पे शो हो रहे हैं। चलिए जी, तो ये तो होगी एक अलग बात। एप्लीकेशन पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई एप्लीकेशन है या नहीं है। होम पे जाके आप अपने होम को भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास होम की क्या डिटेल है। चलिए, अब हमने करना क्या है, आपने सबसे पहले चले जाना है न्यू एप्लीकेशन पे। तो आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डिटेल आ जाती है कि आपसे दरख्वास्त है कि अपने इल्म के मुताबिक तमाम मालूमात बेहतर फराहम करें। अगर रजिस्ट्रेशन या सर्वे करते हुए आपकी तरफ से फराहम करदा मालूमात गलत या झूठी साबित हुई तो आप ख़ानदान के हुकूमत के समाजी तहफ़्फ़ुज़ या फलाही प्रोग्राम के तहत कोई भी फ़ायदा उठाने के एलिजिबल नहीं होंगे। आप इसको सेव कर देंगे। चलो जी, अब यहाँ पे आप देखें, ये सितारे के निशान वाले डाटा फील्ड दरकार हैं, इन्हें भरना लाजमी। जहाँ पे स्टैरिक है उसको फिल करना है और यहाँ पे ख़ानदान के सरबराह को पहले अपनी मालूमात दर्ज करनी होगी, उसके बाद आपने फैमिली रिकॉर्ड के मुताबिक पूरी डिटेल देनी होगी। तो अब आपने करना क्या है, अब आपके पास देखिए सबसे पहले यहाँ पे फैमिली हेड इंफॉर्मेशन, ख़ानदान के सरबराह की मालूमात। तो यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड लिख देना है अगर आप ख़ानदान के सरबराह हैं। अगर आप ख़ानदान के सरबराह नहीं हैं तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने वालिद या वालदा जो भी आपके ख़ानदान का सरबराह है उसका डिटेल लिख के यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए ये आपकी लाइन मूव करके यहाँ पर जा चुकी है। अब आपके पास आ गया है फैमिली रोस्टर्स। तो फैमिली रोस्टर में आपने अपने फैमिली के मेंबर्स की रजिस्ट्रेशन लिखनी है। यहाँ पे बताया हुआ है कि एक एक करके तमाम फैमिली मेंबर्स की मालूमात का दर्ज करने के लिए ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक करें। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी डिटेल आई हुई है, आपका नेम क्या है, आपकी जो जेंडर है आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपने यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो चुकी है, आपकी एज आ गई है, आपका जेंडर आ चुका है, नेम आ चुका है। उसके बाद आया हुआ है कि आपका स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं अनमैरिड है, वो डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि आपको खुदा न खास्ता कोई माजूरी तो नहीं है, मतलब ये अब आपकी फैमिली के मेंबर का हेल्थ स्टेटस आएगा। तो आपकी कोई ख़ानदानी मतलब जो आपका सरबराह है उसको कोई मजूरी तो नहीं है, कोई दायमी बीमारी तो नहीं है, ये आपका हेल्थ स्टेटस आ गया। इसके बाद आपका एजुकेशन स्टेटस है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सादा और मुख्तसर जुमला की ज़ुबान को समझ सकता है, मतलब पढ़ा लिखा है, आप इसको यस कर देंगे। कभी स्कूल या प्री स्कूल एक्टिविटी में गया है, आप इसको यस कर देंगे। उसके बाद आएगा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी जमात प्रोग्राम डिग्री मुकम्मल की हुई है। तो यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने एमफिल की है वो, तो मैं यहाँ पे एमफिल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करते हैं तो पूछ रहा है कि पिछले 1 माह में रोज़गार की हैसियत क्या है। डेफिनेटली बात है, अगर आप जॉब करते हैं तो आप एम्प्लॉय लिख देंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मेन एक्टिविटी ओवर द लास्ट 1 मंथ, 1 माह के दौरान आपकी मुलाजमत की नौयत क्या थी। गवर्नमेंट जॉब थी, जो भी जॉब थी आपकी यहाँ पे लिख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब है। पिछले महीने के दौरान अहम सरगर्मी की मुलाजमत की नौयत क्या थी। ठीक है, अब आपने ये क्वेश्चन बताना है कि पिछले महीने के दौरान अहम सरगर्मी में मुलाजमत पेशा की नौयत क्या थी। आप यहाँ पे बताएंगे आप क्या करते हैं, जो भी आपकी डिटेल है आप यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे। लेट्स सपोज मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप जो है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। चलें जी, ताहिर में उसके बाद सरबराह का लिखा हुआ है कि किस इदारे के लिए काम कर रहा है और इंडस्ट्री किस किस्म की है। यहाँ पे आप लिख देते हैं जो भी आपकी इंडस्ट्री है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इसके बाद आ गया जी बुनियादी काम की औसतन माहाना आमदनी कितनी है पाकिस्तानी रुपीज़ में, जो भी आपकी सैलरी है आप यहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आ गया कि ताहिर महमूद की आमदनी की अदायगी की मुद्दत या ताद्दुद क्या है। मंथली बेसिस की जॉब है तो मंथली बेसिस की। क्या कोई बैंक अकाउंट है, यस। आप इसको यस सेलेक्ट करते हैं तो पूछते हैं आपका बैंक कौन सा है, आपने यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज आपका बैंक जो भी है अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। जैसे आप इसको सेव करते हैं अब आप देख सकते हैं कि आपके एक मेंबर की डिटेल जो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब आपने ऐड न्यू मेंबर करके बाकी मेंबर्स को भी ऐड कर लेना है जी। तो इसके बाद अब आपने यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास अब नेक्स्ट मेंबर की डिटेल आ जाएगी। अब नेक्स्ट मेंबर की डिटेल में आपने बताना है कि आपका जो सेकंड मेंबर है वो कौन है। तो यहाँ पे मैं अपनी वाइफ का नेम लिखूँगा। तो आपने उसके बाद बताना है यहाँ पे उसका आपसे रिलेशन क्या है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है। तो यहाँ पे आप जो है वो डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके अलावा जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। जिसके बाद आपने यहाँ पे ID कार्ड नंबर लिखने हैं। देन हेल्थ स्टेटस की बात करते हैं, तो कोई डिसेबिलिटी है तो आपने उसको नहीं कर देना है। उसके अलावा कोई डिज़ीज़ को भी आपने नो कर देना है। और उसके अलावा कोई ज़ुबान समझ सकते हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, इसको भी यस कर देना है। स्कूल गए हैं, यस करना है। जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है आपने यहाँ पे वो रख देनी है, जो भी क्वालिफ़िकेशन उनकी बनती है आप देख लेंगे यहाँ पे अपने हिसाब से अपनी फील्ड की रिलेटेड जो आपकी बनती है।
ठीक है जी। उसके बाद आपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे देखना है कि आपकी जॉब करती हैं कि नहीं, ठीक है। जो उनकी जॉब है वो कौन सी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इसी तरह नौयत क्या है, तो यहाँ पे आप जो है उसको अदर, अगर आपकी रेलेवेंट यहाँ पे शो हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको अदर कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसको लिख देंगे जो भी आपका जॉब का स्टेटस है वो लिख देंगे। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट लिखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो आप यहाँ पे फिर डिपार्टमेंट लिख देते हैं। और जो सैलरी मंथली इनकम है वो आपने लिखनी है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और उसके अलावा ये है कि सैलरी पैकेज मंथली मिलता है तो ओके कर देंगे। उसके अलावा बैंक अकाउंट है उसको यस कर देंगे, और जो भी बैंक अकाउंट है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह आपने जो है वो अपने सेकंड पर्सन की जो सैलरी सेकंड पर्सन की डिटेल को अपने सेलेक्ट करके सेव कर दी है। तो यहाँ पे जो है आप उनकी डिटेल को चेक भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हेड पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह आपके पास डिटेल शो हो रही है आप इसको सिंपली चेंज कर सकते हैं। चलिए जी, अपडेट कर दिया। उसके बाद अब हमारे पास ये 2 मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। अब बाकी मेंबर्स की डिटेल भी ऐड करनी है, तो बाकी मेंबर्स की डिटेल को भी ऐड करने के लिए हमने ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने फुल नेम लिखना है। लेट्स सपोज मैं अब नेम लिखता हूँ, मैं बच्चों का नेम लिख रहा हूँ तो उनका भी दराज करवा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसका रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे आप रिलेशन मेंशन कर देंगे। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है उसकी वो सेलेक्ट करेंगे। ये पूरी डिटेल अब हम यहाँ पे इसकी मेंशन करने वाले हैं। तो ये आपके पास जून और ये जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसकी वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा बेफाम नंबर या आईडी कार्ड नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। ज़्यादा ऐसी डेफिनेटली बात है, अनमेरिड है या अभी पढ़ रही है तो अनमेरिड मेंशन करेंगे इसको। उसके बाद कोई खुदा न खास्ता मजदूरी तो नहीं है, इसको नो कर देंगे। कोई बीमारी भी नहीं है, इसको भी नो कर देंगे। उसके अलावा एजुकेशन स्टेटस जो है वो पढ़ सकती है, यस। स्कूल गई है, यस। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी क्वालिफ़िकेशन है, तो यहाँ पे हम इसको क्लास 9th कर देंगे। उसके अलावा स्कूल में दराज है तो उसका यस कर देंगे। यहाँ पूछा गया कि किस जमात डिग्री में प्रोग्राम जा रहा है, तो यहाँ पे हम बता देंगे कि अभी क्लास 9th में है। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डेफिनेटली बात है नहीं है, तो यहाँ पे भी हम इसको कर देंगे कि वर्किंग में नहीं है और बेरोज़गार नहीं है, लेकिन क्योंकि तालिब इल्म वगैरह इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि आप बेफाम को लाजमी मेंशन करें। अब हम यहाँ पे बेफाम की या आईडी कार्ड नंबर को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे जो है बेफाम नंबर लिख दी है। लिखने के बाद आपने इसको मज़ीद नीचे जाके डिटेल देख के इसको सेव कर देना है, ठीक है जी। तो इसको हमने सेव कर दिया। जैसे हम सेव करते हैं तो ये भी एंट्री हो चुकी है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट मेंबर को ऐड करना है। नेक्स्ट मेंबर आपने अपनी डिटेल देखनी है, जितने भी आपके घर के मेंबर्स हैं आपने उन सबको ऐड कर लेना है। अब नेक्स्ट मेंबर में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट जो है वो जो इससे छोटा मेंबर है वो मेरा बेटा है, तो मैं उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसकी डिटेल है। फर्दर उसके बाद ये आ गया। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है हम यहाँ पर वो मैंशन कर देंगे। तो यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ को मैं लिख रहा हूँ, ये जी उसकी ये डेट, उसके बाद स्लैश डाल के उसका मंथ, और उसके बाद में यहाँ पे उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी इस तरह। उसके बाद आपकी जो एज है वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगी। उसका अगर बेफाम नंबर है तो आपको उसका बेफाम नंबर लिखना है। इसी तरह आपने अपने बच्चे का जो भी बेफाम नंबर होगा उसको आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपने उसका बेफाम नंबर लिखना है। उसके बाद अपने हेल्थ स्टेटस में लिखना है, खुदा न खास्ता सो कोई बीमारी तो नहीं है, आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि वो पढ़ लिख सकता है, जी पढ़ लिख सकता है, एनरोल है, यस। उसके अलावा उसने मैक्सिमम कितनी क्लासें पढ़ ली हैं, तो उसने हाईएस्ट क्लास जो 5th है तो उसमें मेंशन कर देंगे। वो करंटली इनरोल है, आप इसको यस कर देंगे। उसके बाद किस क्लास में इनरोल है तो आपने वो मेंशन कर देना है। एट दी एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे डेफिनेटली बात है कि वो पढ़ नहीं रहा तो वो स्टूडेंट है, हमने यहाँ पे इसको लिख के इसको सेव कर देंगे। तो जैसे हम इसको सेव करते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपने किसी चीज़ को अगर बाद में एडिट भी करना है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, अब मैं यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करता हूँ। पहले मैं इसको अपडेट कर दूँगा। अपडेट करने के बाद मैं इसको अब जो नेक्स्ट मेंबर है उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करूँगा। आपने अकॉर्डिंगली इसी तरह जो है ना अपने सारे मेंबर्स की डिटेल ऐड कर लेनी है। तो मैं इसको यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ। अपडेट करने के बाद इसकी जो नेक्स्ट डिटेल है वो यहाँ पे अपडेट करेगा। जी, तो आपने अगेन ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक कर देने। जैसे आप ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करते हैं नीचे उसके बाद आ जाएगा नेम। तो यहाँ पे आपने अपने फैमिली मेंबर का नेम लिखना है। जो भी आपके फैमिली मेंबर का नेम है आप यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे,
ठीक है। उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा ये बाजू का साइड लोड हो जाती है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो जैसे ही स्टेबल होती है देन आपने इसको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपने रिलेशन सेलेक्ट करना है कि वो आपकी क्या लगती है। डेफिनेटली बात है, जो भी आपका रिलेशन होगा आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। चूँकि आपने ये काम करने से पहले आपने इसका बेफाम अपने पास रखना है ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आपने इसकी डेट मेंशन करनी है, डेट के बाद आपने इसका मंथ मेंशन करना है और आपने यहाँ पे ईयर मेंशन कर देना है। तो जो भी आपकी डेट बढ़ रही है आपने यहाँ पे इसको मेंशन कर देना है। तो ये हमारे पास जो है वो ईयर यहाँ पे शो हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने उसका आईडी कार्ड नंबर लिखना है। तो जो भी आपका ये रिलेटिव है जिसको आप ऐड कर रहे हैं, अब आपने यहाँ पे उसका बेफाम नंबर लिखना है। अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है और अगर 18 साल से उसकी ज़्यादा है तो आप उसका आईडी कार्ड नंबर लिखना है। आपने इससे डिटेल लिख दी। उसके बाद खुदा न खास्ता कोई माजूरी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, मेंशन करना है। एजुकेशन डिटेल में आपने बताना है, वो पढ़ लिख सकता है, यस करेंगे इसको। तो हाईएस्ट क्लास वो कौन सी में है तो आप यहाँ पे 1 मेंशन करेंगे, जो भी आपकी डिटेल है। इन करंटली रोल आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने बताना है वो कहाँ पे है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, डेफिनेटली बात है वो पढ़ रही है तो अभी बच्ची है, इसलिए आप उसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही आपने उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी है, लिखने के बाद आपने उसको सेव कर दी है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सारे बच्चों की डिटेल आपकी पूरी फैमिली की यहाँ पे मेंशन हो चुकी है। आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट करने से क्या हुआ है कि आपके जो जितने भी मेंबर्स हैं घर के वो यहाँ पे सारे ऐड हो चुके हैं। अब उसके बाद आपकी नेक्स्ट डिटेल आ गई है। अब यहाँ पे देखिए जो करंट एड्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने अपना पहले डिवीज़न सेलेक्ट करना है कि आप किस डिवीज़न से हैं, उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, उसके बाद आप किस तहसील से हैं। ये आपने अपनी पूरी डिटेल सेलेक्ट करनी है। अब आपने यूनियन काउंसिल सेलेक्ट करना है, तो अब यहाँ पे आप यूनियन काउंसिल को लिख के भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप ये UC 50 मुमताज़ाबाद है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह हम गांव या लोकेशन का नेम भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका करंट लोकेशन है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखने, जो भी आपके घर का पता है एड्रेस, आपने उसको मेंशन कर देना है यहाँ पे। ठीक है, आपने डिटेल जो भी आपकी ये मेंशन कर दें यहाँ पे। उसके बाद आपका जो एरिया है वो अर्बन है या रूरल है, आपने वो लिखना है। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है तो आपने अपने उस पोस्ट ऑफिस का नेम लिख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, परमानेंट एड्रेस जो है आपका सेम है, आपको यस कर देंगे कि जी मेरा परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस दोनों सेम है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है कि आपका नेटवर्क कौन सा है, और उसके अलावा आपने यहाँ पे दूसरा मोबाइल देना है। मोबाइल नंबर ये आपको एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें। चूँकि मेरे एक ही नंबर है तो मैं उसको अगेन रिपीट वही कर रहा हूँ। आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ओके जी, मोबाइल नंबर शुड बी डिफरेंस, तो मैं अपने यहाँ पर दूसरा नंबर ऐड कर देता हूँ। चलें जी, मैं अपना दूसरा नंबर सेव करके नेक्स्ट करता हूँ। अब उसके बाद देखें ये मेरे पास 4 मेरी डिटेल यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करने वाले हैं जी। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है आपके असेस्ट, मतलब आपके जो असासा जाते हैं आपने उसको मेंशन डिटेल करनी है यहाँ पे। क्या आपका ख़ानदान इस रिहायशी यूनिट की मलकियत रखता है, तो हम इसको कहते हैं कि जी मालिक काबिज़ किराए पर नहीं लिया हुआ, या किराए पे लिया हुआ, या किराए पर है, या रहती किराए पे है, या बगैर किराए के रह रहे हैं। तो जो भी डिटेल आपकी यहाँ पे आप इसको मेंशन करनी है। तो यहाँ पे अगर आप खुद रहते हैं तो ये, अगर आपने किराए पे लिए हुए तो हम यहाँ पे रेंट फ्री लिख देते हैं। व्हाट इज़ द मेन मटेरियल ऑफ द एक्सटीरियर वाल, बैरूनी दीवारों का मटेरियल क्या है। डेफिनेटली बात है वो पक्की ईंटों से बनी हुई है। व्हाट इज़ द मेन मटेरियल यूज़ फॉर रूफ, छत के लिए क्या मटेरियल यूज़ किया गया है। कंक्रीट गार्डर, TR गार्डर, जो भी डिटेल आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने आयरन और बता रही है कि RCC हमारा कंक्रीट है। घर की नोयत क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि रेजिडेंशियल है, आप इसको रेजिडेंशियल कर सकते हैं। कसीर मंजिला, जो भी आप इसको कर सकते हैं। रेजिडेंशियल मेरा रिहायशी घर है तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आम तौर पर इस ख़ानदान के अफराद सोने के लिए कितने कमरे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जो रूम्स हैं हम उसको मेंशन कर देते हैं कि कितने रूम हैं इसमें, तो मैं यहाँ पे अपने रूम्स की तादाद मेंशन कर देता हूँ। खाना पकाने के लिए किस किस्म का ईंधन यूज़ होता है, तो स्विगी गैस यूज़ करते हैं। आपके ख़ानदान के अफराद आमतौर पर किस किस्म का बैतुल इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली बात है हम इसको बताएंगे कि फ्लैश पब्लिक सिस्टम से जो मुंसलिक है वो यूज़ करते हैं।
उसके बाद आपके ख़ानदान के अफराद के लिए पीने के पानी का अहम ज़रिया क्या है, यहाँ पे हमारे पास पंप है, हैंड पंप है, मोटर पंप है, जो भी आप यूज़ करते हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो है मोटर वाला पंप यूज़ करता हूँ। और उसके अलावा जो क्या आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, आपने यहाँ पे इसको येस सेलेक्ट कर लेना है। क्या आपके घर में गैस का कनेक्शन है, आपने येस सेलेक्ट करना है। आप अपनी डिटेल के मुताबिक सेलेक्ट करना है। आपके घर नहीं है तो आप उसको नो कर सकते हैं। आपके घर में PTCL है तो मैं इसको नो कर सकता हूँ। क्या ख़ानदान के पास कोई मवेशी वगैरह है तो मैं इसको नो कर दूँगा। क्या ख़ानदान के पास कोई ज़रूरी ज़मीन है, इसको नो कर दूँगा। क्या आपके ख़ानदान के पास पिछले साल था हीटर, आप इसको नो कर देंगे। नहीं है जी। वॉशिंग मशीन है जी, बिल्कुल है। गैस गीज़र है, इलेक्ट्रिक नहीं है। और उसके अलावा एयर कूलर है जी, है। AC है तो आप उसको नो कर देंगे। छत है तो आप उसको मेंशन कर देंगे कि छत वाले पंखे हैं जी। कुकिंग रेंज, माइक्रोवेव ओवन वगैरह नहीं। चूल्हा है जी, बिल्कुल है। टेलीविज़न जी है। इसी तरह आपने DVD प्लेयर वगैरह है तो उसको नो कर देना है। रेफ्रिजरेटर आपके पास है तो ठीक है। फ्रीज़र नहीं है और जनरेटर UPS भी नहीं है। आपकी जो भी डिटेल आप उसको देख सकते हैं। सिलाई कढ़ाई मशीन है जी। पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर जी, बिल्कुल। मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है तो आप उसको मेंशन कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। जो चीज़ आपके रेलिवेंट है आपने उसको ओके करना है, जो रेलिवेंट नहीं है उसको नो कर देना है, ठीक है। जिसके बाद आपने बताया कि स्पेसिफिक इंटरनेट कनेक्शन, लैंडलाइन, चार्जर, विंगल, डोंगल है, आप उसको कर देंगे येस। इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल डाटा में आप उसको येस कर देंगे। ये आपको सर्वे, इसमें आपने पूरी डिटेल लिखनी है। और फैमिली, ख़ानदान के पास कौन सी गाड़ी है तो आप यहाँ पे मोटरसाइकिल कर देंगे। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपने बताना है तो आप बता देंगे। जो भी आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं आपकी डिटेल ऐड हो चुकी है। अब बताएं आपके ख़ानदान की ज़रूरी हैसियत क्या है, आपके पास कोई ज़मीन है, आपके पास नहीं है, आप उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो ये सारी डिटेल आपने ऐड कर ली। अब जो है मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन है कि पिछले 3 सालों में आप या आपके ख़ानदान ने किसी हुकूमती ज़रिए से कोई इमदाद हासिल की है तो हमने लिखना है कि नहीं, हमने कोई ऐड नहीं की। क्या आपके ख़ानदान के पिछले 12 माह के दौरान किसी बच्चे की मौत वाक़या हुई है? नो। क्या आपके ख़ानदान में पिछले 12 माह के दौरान कोई मुर्दा पैदाइश हुई है? आप उसको नो कर देंगे। मोबाइल फ़ोन तक रसाई हासिल है, आप उसको येस कर देंगे। इंटरनेट की सहूलत है, येस। क्या आपके ख़ानदान 5 साल में किसी कुदरती आफत से मुतासिर हुआ है? नो। इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो ये सारी डिटेल आपके पास ऐड हो चुकी है। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि पूरा हमारा ये ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ जी। तो यहाँ पे अब आपने अपनी पूरी डिटेल को वेरीफाई करना है, रिव्यू करना है। तो यहाँ पे आप देखिए CNAC नंबर है और ख़ानदान के सरबराह का नाम आ गया। फैमिली रोस्टर में जो पूरी डिटेल थी आप यहाँ पे उसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल देख भी सकते हैं। इसी तरह आप जो है वो बाकी अपनी पूरी डिटेल, आपने किस तरह डिटेल देखनी है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपने अपने ख़ानदान को देखना है कि आप सेल्फ हैं, मैरिड हैं, डिटेल आप देखेंगे, मजदूरी की हैसियत, जो भी आपकी डिटेल है आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं इसको। उसके बाद आपने बाकी सारी भी वेरिफिकेशन इसी तरह कर लेनी है। जो बाकी आपके स्पाउस हैं उसकी डिटेल भी आपने देख लेनी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वेरीफाई कर लेनी है। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ से देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो यहाँ पे हम बच्चों की डिटेल भी ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ और बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम इजीली यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है या उसको लगता है कि कुछ डिटेल मेंशन नहीं है तो यहाँ से बाद में उसको वेरीफाई कर सकता है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चिल्ड्रन की है तो उसकी भी डिटेल हम देख सकते हैं। इसी तरह थर्ड की। तो ये सारी डिटेल देखने के बाद जो है हमारे करंट एड्रेस है इसको देखेंगे, प्रेजेंट एड्रेस को देखेंगे। तो पूरी एड्रेस पूरी मालूमात यहाँ से हम वेरीफाई करने के बाद क्या करेंगे, आप डाउन करेंगे, आप इसको सबमिट कर देंगे। अभी सबमिट क्या है वो इसमें बता रहा है कि सारी मालूमात है मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक सबमिट कर दी हैं, देन आप इसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह जो है ये आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पे एक्शन पे क्लिक कर सकते हैं और उसके अलावा आप यहाँ पे बाकी डिटेल जो है उसकी इसी तरह एंड तक देख के और उसको फर्दर जो है जो भी जैसे भी आप प्रोसीड करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। अब ये आपकी एप्लीकेशन जमा हो चुकी है, आप इसका स्टेटस यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी एप्लीकेशन आपने जमा करवाई होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इसी तरह अगर आप होम पे क्लिक करते हैं देन आपके पास ये डिटेल आ चुकी है। तो इस तरह है ये आप अपना पूरा प्रोसीड कर सकते हैं। एक ID कार्ड का सरबराह जो है इस तरह वो सारा डाटा दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये डिटेल वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।